नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कक्षा 7 की जो अगली पर्सनाली का जो अगला टॉपिक है 2.3, पिछली में अपन ने 2.2 की बात की थी, जिसमें अपना लास्ट क्वेश्चन शायद विद्या और प्रताप का था। तो अपन ने उनके पानी पीने के बारे में डिस्कस किया था। अब बात करते हैं अगला टॉपिक जो होगा अपना, वो है 2.3 है, उसका भिन्न एवं दशमलव का 2.3 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो से संबंधित, हमारे चैनल से संबंधित नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो देखो 2.3 का हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी, जैसे अपने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनमें से अपने को कुछ भी उठा लेते हैं। जैसे उसने दिया है कुछ, एक पर्सन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, उसने दिया 1/2 गुणा 1/7 बराबर 1 गुणा 1/2 गुणा 7। तो देखो इससे अपने को क्या समझ में आता है। देखो भिन्न की संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या भी कहते हैं। इन्हें परिमेय संख्या भी कहते हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जो आपके 8वीं में एक पर्सनाली होगी आपकी पर्सनली। तो इनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्याओं का गुणा मैंने बताया था कि ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से गुणा करते हैं, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करते हैं। उसी फॉर्म में अपन ने लिख लिया 1 गुणा 1/2 गुणा 7, जैसा कि उसने कहा था अपने से, इसको लिख लिया। अब ऊपर वाली संख्या को आगे इसने एक बॉक्स दिया है अपने यहाँ पे कि इसको बॉक्स को भरो। तो देखो ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से गुणा किया 1, नीचे की संख्या को नीचे की किया तो 7 दूनी 14। तो ये बॉक्स का उत्तर। तो ये हो गया अपने को भिन्नों के गुणन। ये क्या है, भिन्नों के गुणा हो गए। इसी प्रकार हम इनके गुणन ज्ञात कर लेंगे। और जैसे इसी का चौथा देखते हैं अपन ने, ये एग्जाम्पल था अपना एक, तो इसी का एक दिया हुआ है, चौथा वाला दिया हुआ है कि 1/7 × 1/5। ये 39 पेज पे है। तो उसने 2 बॉक्स दिए हैं, एक तो दिया है ये वाला बॉक्स, इसको भी भरो, और एक दिया है ये वाला बॉक्स कि इसको भी भरो। तो देखो इसको भरने के लिए अपन को इसको इसी फॉर्म में लिखना है 1 गुणा 1/7 गुणा 5। इसको भरने के लिए एक ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या गुणा, और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, और ये भर गया हो। तो इसी प्रकार इनको हल निकाल लेंगे। तो नॉर्मली ज्ञात करना आ गया आपको कि यदि कोई संख्या हो, किसी भी संख्या को अगर वह दिए दे, कोई भी भिन्न की संख्या दे दे 7/5 गुणा 4/8, तो इसको डायरेक्ट हल क्या करना है कि ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा। 7 चौक कितने होते हैं 28 बटा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। जितना कट रहा है काट दो, कट रहा है, ये कट रहा है 14 बार 14 दूना 28, और ये कट रहा है 20 बार, 2 से कट रहे थे, ये 2 का भाग जा रहा था दोनों में। फिर काटते हैं, इसमें 2 का भाग जाता है 7 बार और इसमें 2 का भाग जाता है 10 बार। क्या अब इन दोनों में किसी एक संख्या का भाग जाता है? नहीं जाता। तो ये आ गया 7/10 अपना क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार हम इसके भिन्न निकालेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी प्रश्नावली की ओर। तो अपनी 2.3 का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि देखो का, उसने कहा प्रश्न नंबर 1, प्रश्न 1 में अपन लेते हैं छठ वाले बी ले लेते हैं, पहले का बी ले लेते हैं अपन। इसमें पहले में 2 टुकड़े हैं, पहले का बी लेते हैं। देखो क्या कहा है, 3/5 का 1/4, ये अपने को ज्ञात करना है। तो 3/5 का 1/4 ज्ञात करना। तो कि जो का है, देखो क्या है, यह है 3/5 का 1/4वां भाग का 1/4 भाग, ऐसा कहना चाहता है। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए हल करते हैं। इस का की जगह आप लिखे देंगे, क्या लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। का मतलब हो जाता है गुणा का चिन्ह। इसको इस प्रकार करेंगे, वो है ऊपर की फॉर्म ऊपर 3 गुणा 1 बटा, नीचे की फॉर्म नीचे 5 गुणा 4 बराबर 3 एकम 3 और 5 चौक 20। किसी संख्या से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी प्रकार बी में देख लेंगे। बी में भी ऐसे ही कहा है, क्या कहा है, बी में भी उसने यही कहा है कि सेकंड का बी 6/5 का 1/7। तो उसी प्रकार इसका फॉर्म भी निकल हो जाएगा। या फिर इनमें सब में देखो एक एक चीज़ कॉमन दे रखी है, 1/4 का 1/4, 3/5 का 1/4 और 4/3 का 1/4। मतलब 1/4 भाग निकालना है पहले में,
तो 1/4 को बाहर निकाल लेंगे और पीछे वाली संख्याओं से गुणा करते जाएंगे और वहीं अपना इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव हो। जैसे अपन ने यहाँ किया था, यही है न्यूनतम रूप में बदलना। गुणा करने पर आंसर आया था 28/40, उसका न्यूनतम रूप निकाला, दोनों में 2-2 का भाग जा रहा था, अपन ने 2-2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया 28 में तो यह गया 14 बार, 40 में दिया 20 बार, फिर से दिया तो 7 में 14 में गया 7 बार और 20 में गया 10 बार। इससे नीचा कोई न्यूनतम भाग मान नहीं निकलता और यहीं अपन ने अंतिम न्यूनतम मान इसका लिख दिया। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यदि संभव हो कह रहा है तो एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 2 का एक हल कर लेते हैं। अपन पहला ही कर लेते हैं क्योंकि पहले में ही अपने को मिश्र भिन्न भी दी हुई है। तो कहा है 2/3 गुणा 2 सही 2/3, हल करो। तो देखो इसका हल होगा बहुत ही सीधा और सिंपल सा हल होगा। इसका क्या होगा, 2/3 ऐसे कैसे हो जाएंगे, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेंगे। क्या करेंगे, गुणा 3 दूनी 6 और 2 8/3, यहाँ लिख देंगे। चूंकि 2 सही 2/3 को साधारण भिन्न में बदलने पर, साधारण भिन्न में बदलने पर, ठीक है, मिश्र भिन्न थी 2 सही 2/3, तो मैंने क्या बताया था, नीचे वाली संख्या को हर होता है, सॉरी 2 है ये, नीचे वाली संख्या होती है हर, हर को जो अपना ये है इससे गुणा करना है साइड वाली संख्या से और उसमें ऊपर वाली में जोड़ देना है, मतलब 3 गुणा 2 प्लस 2 और बटा की संख्या को नीचे, तो 3 दूनी 6 और 2 8/3, ये अपना मिश्र भिन्न साधारण भिन्न में बदल गई। आगे हल करते हैं। तो देखिए क्या कहा था, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे वाली से, तो 8 दूनी क्या होते हैं 16 और 3 तिया 9। क्या इनमें किसी संख्या का भाग जा रहा है, सबसे पहले देखते हैं 2 का, 2 का 8 16 में तो जाता है, 8 दूनी 16 होते हैं, लेकिन 9 में 2 का भाग नहीं जाता। बात करते हैं 3 की, 3 का भाग 9 में जाता है, 16 में नहीं जाता। 4 का भाग दोनों में नहीं जाता, 4 का भाग 16 में जाता है लेकिन 9 में नहीं जाता। 5 का दोनों में नहीं जाता, 6 का भी दोनों में नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता। तो यही अपना क्या हो गया, न्यूनतम मान हो गया इसका, ठीक है। और अगर देखिए जैसे कोई संख्या है, कोई भी इसी में से ले लेते हैं, नेक्स्ट वाला ले लेते हैं अपन, दूसरा भी इसका कर लेते हैं क्योंकि इसमें अपने को न्यूनतम मान नहीं निकला, तो न्यूनतम मान निकालने के लिए अपन दूसरा भी समझा देते हैं। वो कह रहा है 2/7 उनका 7/9, कह रहा है 2/7 गुणा 7/9। देखो हल करते हैं, ऊपर की संख्या ऊपर वाली संख्या से 2 गुणा 7 बटा नीचे वाली संख्या से 7 गुणा 9। तो देखो 7 दूनी 14 और नीचे लेते हैं 7 नाम 63, यह आ गए। देखो क्या इनमें भाग जा रहा है, तो 2 का भाग जाता है, नीचे वाली में नहीं जाता। 3 का देते हैं, ऊपर वाली में भी नहीं जाता और नीचे वाली में जाता है लेकिन ऊपर वाली में नहीं जाता। 4 का भाग देते हैं, ऊपर वाली में भी नहीं जाता, नीचे वाली में नहीं जाता। 5 का भी नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता। अपन देते हैं 7 का, दोनों में भाग जा रहा है 7 का। इसका पता अपने को कहाँ से लग रहा है, सीधा सीधा देखो नीचे यहाँ पे भी 7 था, ऊपर 7 था, नीचे 7 ऊपर 7, मतलब इनमें भाग जा रहा है। तो देखो 7 का भाग अगर अपन 14 में देते हैं तो 7 दूनी 14 और 63 में देते हैं तो 9, 7 नाम 63, अर्थात 2/9 क्या हो गया अपना, इसका सरल मान हो गया, न्यूनतम रूप हो गया। इसके बाद बात करते हैं तीसरे की, तो निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। तो देखो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है और फिर उसको गुणा करना है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। चौथा कह रहा है कि कौन बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कौन बड़ा है। पहला देखते हैं अपन इसका, कह रहा है कि 2/7 का 3/4 अथवा 3/5 का 5/8। तो इनमें से कौन बड़ा है। तो सीधा सीधा अपना मतलब ये है कि अपन क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक बॉक्स लेके चलेंगे और इनको इसी प्रकार हल करते चलेंगे। अर्थात यहाँ अथवा की जगह अपन एक बॉक्स बना देंगे जिसमें अपन बड़े छोटे का चिन्ह लगाएंगे और दोनों तरफ ऐसे ही हल करते चलेंगे। तो देखो इसका हल क्या हो जाएगा, मैंने बताया का दिया है तो इसका मतलब 2/7 का 3/4 और इधर 3/5 का 5/8। देखो क्या कहीं कट रहा है, अपन इसी में काट लेते, इसी फॉर्म में काट लेते, सबसे सिंपल तरीका होगा क्योंकि ये टुकड़े हैं। तो देखो
क्या 2 का भाग नीचे किसी में जा रहा है? 2 का भाग 2 में एक बार जाता है, 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है। ठीक है, बात करते हैं 3 का 4 का, किसी से नहीं कट रहा, तो ऊपर बच गए 1 गुणा 3 और नीचे बच गए 7 गुणा 2। ये इधर डिब्बा था, ये देखो काटा है ना मैंने, ये अपने को केवल इसमें दिखाना है अपने, मतलब यहाँ पे काट के दिखाना नहीं है, केवल लिखना है डायरेक्ट इस फॉर्म को। जैसे मैंने काट के 2 लिखा ना, ये आपको परीक्षा में नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 1 लिखना है, ये काटे हुए नहीं दर्शाने हैं। यहाँ देखो काटते हैं तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 कट रहे हैं, मतलब एक एक बार कट रहे हैं। अपने को ये काट के दिखाना नहीं है, केवल सीधा सीधा दर्शाना है कि एक लिखना क्या है, 3 गुणा 1 बटा 1 गुणा 8। तो देखो आंसर करते हैं आगे, आगे अपन इनको हल करते हैं। तो देखो इधर कर लेते हैं अपन इसको, तो 1 बटा 3 किस में बदल जाएगा, सॉरी 1 गुणा 3 3 और 7 दूनी 14, ये बीच का बॉक्स, 3 एकम 3 और बटा 8 एकम 8। तो बताओ यदि समान अंश वाली भिन्नों में बड़ी हर वाली भिन्न छोटी होती है, देखो अंश समान है, मैंने एक लाइन बोली है क्या कि समान अंश, ये भी अंश ही है, दोनों समान है, समान अंश वाली संख्या में, अर्थात लिख देता हूं, यदि अंश समान हो तो कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, इसका निर्णय कौन करेगा, हर करेगा। और हर यदि बड़ा होगा, हर यदि बड़ा होगा तो संख्या क्या होगी, छोटी होगी, और हर यदि छोटा होगा तो संख्या होगी बड़ी। समझ में आया, ये एक फॉर्म में लिखा मैंने, यदि हर बड़ा होगा तो संख्या क्या होगी, छोटी, छोटी क्या है ये संख्या, और यदि हर छोटा होगा तो संख्या क्या होगी बड़ी, संख्या क्या होगी बड़ी। ठीक है, तो देखो अंश दोनों तरफ समान है, नीचे हर की बात है, हर 14 और 8। देखो हर अगर बड़ा होगा तो संख्या क्या होगी छोटी, हर बड़ा होगा तो संख्या क्या होगी छोटी, विपरीत काम होगा। यदि हर बड़ा है, देखो 14 बड़ा है, हर नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, आप सभी को पता है आपको, तो 14 हर है, हर क्या है बड़ा है, और इधर हर क्या है 8 है तो छोटा है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी होगी। और ये जो चिन्ह है, ये वाला बड़े छोटे का चिन्ह है, ये आप सभी को पता है कि बड़े छोटे का चिन्ह किसकी तरफ खुलता है, बड़ी संख्या की तरफ। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3/14 इज लेस देन 3/8, और यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, या फिर अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको अगर बड़े फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2/7 का, ये उत्तर हो जाएगा अपना, 2/7 का 3/4 इज लेस देन 3/5 का 5/8, और यही क्या हो गया अपना। इसको इस प्रकार भी दर्शाते हो या इस प्रकार भी दर्शा सकते हो, दोनों आपकी मर्जी है, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए अपन ने क्या किया, पहले इन दोनों को हल किया, का था वहाँ गुणा किया, बीच का बॉक्स चलने दिया, जहाँ पता लगा हमें बड़ा है। इसका मेन बात क्या है, यदि अंश समान हो अर्थात ऊपर की संख्या समान हो तो निश्चित कौन सी संख्या करती है, नीचे की संख्या, जिसे हर कहते हैं। अर्थात यदि हर बड़ा होगा, नीचे की संख्या जिस तरफ की बड़ी होगी वह संख्या छोटी होगी, और जिस तरफ की, अर्थात ज्यादा का भाग जाएगा, 3 में 14 का भाग जाएगा, ज्यादा का भाग जा रहा है, और 1 8 का भाग जाएगा, तो समझ में आता है ना, अगर ज्यादा का भाग जा रहा है तो संख्या छोटी हो जाती है, और छोटे का भाग जाता है तो संख्या बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पर्सन। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट पर्सन पर। तो नेक्स्ट अपना 5वां क्वेश्चन, 5वां क्या कह रहा है, सेली अपने बगीचे में 4 पौधे, छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। कोई है लड़की, वो अपने बगीचे में पौधे लगा रही है, 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाते हैं। 2 क्रमागत छोटे 8 पौधों के बीच में दूरी 2 क्रमागत छोटे 8 पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहा, देखो ये 8 नहीं है, 2 छोटे पौधे, ये 8 गलती से प्रिंट हो गया है, यहाँ पे मेरे पास 8 प्रिंट हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये गलती से प्रिंट हुआ है। उसने क्या कहा है कि सेली अपने बगीचे में 4 पौधे लगाना चाहती है। तो देखो इसको इस प्रकार से समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्या कह रहा है कि कोई 4 पौधे लगाना चाहती है। पौधों का नाम दे दिया अपन ने A, B, C और D। छोटे पौधे एक पंक्ति में लगा रही है, तो एक पंक्ति में लगा दिए ये बिल्कुल लाइन में, ये यहाँ D, यहाँ C, यहाँ B और यहाँ E। ठीक है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है, अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी, A से बीच की दूरी क्या है 3/4। वैसे अगर बात करें B से C की दूरी, ये भी 3/4। यहाँ भी बात करें तो 3/4। फिर कह रही है कि प्रथम व अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता है ए बी की दूरी 3/4, अर्थात हल करते हैं अपने यहाँ से। यह हल यहीं से शुरू हो गया, अपने हल करना ही शुरू किया, इस बार पर्सन नहीं लिखा। तो सीधे सीधे अपन ने माना, देखो हल को बहुत ही तरीके से करेंगे इस पर्सन को, देखो बिल्कुल हल को माना कि 4 छोटे पौधे रेखा में जो है माना A, B, C व D। 4 छोटे पौधे रेखा में हैं। एक रेखा में है, ये चीज अपन ने मान ली। इसके बाद बात हुई थी क्या, उसने कहा था कि ए बी, बी सी और सी डी के बीच की दूरी बराबर है, अर्थात उसने कहा ए से बी की दूरी बराबर है बी से सी की दूरी, अर्थात क्रमागत 2 पौधों के मध्य की दूरी बराबर कह रहा है, और सी से डी की दूरी भी क्या बताई उसने 3/4 बताई। तो फिर क्या कहता है, तो इसीलिए अपन को ज्ञात करना है, और अपने को क्या ज्ञात करना है, क्या करना है, और अपने को देना है ए से डी की दूरी को क्या करना है क्वेश्चन मार्क, ये अपने को दिया हुआ है। अब अपन हल करना प्रारंभ करते हैं। हल तो अपन स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं भाई, पर्सन में लिख रहे हैं, लेकिन अब इसको अच्छे सोल्व करना प्रारंभ करते हैं। अब तक अपन केवल इसकी डिटेल्स फिल कर रहे थे, हल में ये चीज़ें लिखनी होती है, डिटेल लिखनी होती है अपने को। अपने पौधों को नाम दिया ABCD, 4 पौधे हैं, और एक रेखा में लगा रही है, मतलब एक लाइन में लगाती है, एक पंक्ति में लगा रही है, तो ये एक पंक्ति हो गई जिसमें लगाई A, B, C और D। इनके मध्य की दूरी 1/4 इनके मध्य की दूरी, सॉरी 3/4 मीटर इनके मध्य की दूरी हो गई, मीटर में दी, इसको मीटर में दर्शाएंगे। ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रथम व अंतिम पेड़ के बीच की दूरी, तो अपने को हल करना है क्या, प्रथम एवं अंतिम पेड़ के बीच की दूरी। तो देखो इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि जैसे मैंने माना कि ये राम है, ये श्याम है, ये लखन है और ये भरत है, ऐसे मान लीजिए 4 नाम हो गए, या चारों भाइयों के नाम ले लेते हैं अपन, राम, भरत, लखन और शत्रुघ्न, ये 4 नाम हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि प्रथम व अंतिम, मैं कह रहा हूँ कि राम और जो लखन है या भरत है, राम के साथ जो भरत बैठा है, इन दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर, ऐसे औसतन मान लेते हैं अपन 2 मीटर, कोई पर्सन को समझना है। राम और भरत के बीच, भरत और लक्ष्मण के बीच में भी 2 मीटर, और लक्ष्मण और जो शत्रुघ्न है इन दोनों के बीच में भी 2 मीटर की दूरी। तो ये देखो ये 4 भाई थे, इन बीच की दूरी। अब मैं बात करता हूँ कि राम और शत्रुघ्न के बीच की दूरी, तो क्या इनको जोड़ देंगे, 2 और 2 इनको जोड़ देते हैं, 2 दूनी 4, 2 और 2 4 और 2 6 मीटर, क्या आ गया 6 मीटर। या फिर अपन इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि इनके बीच में कितने की दूरी, 1 2 और 3, कितने गैप है, 3 गैप है, 4 गैप नहीं, चारों भाइयों के बीच में कितने गैप है, 3 गैप, 2 मीटर के 3 गैप, या 3 गुणा 2 मीटर, तो प्रत्येक को क्या कर लेते हैं 6 मीटर। तो क्या कहा कि 2 मीटर के 3 गैप हो गए तो 6 मीटर, ये आंसर आ गया। तो अपन इसी को इसी प्रकार से करेंगे, गुणा करके करते हैं। देखो तो प्रथम व अंतिम पेड़ के बीच की दूरी, अर्थात दोनों अंतिम भाइयों के बीच की दूरी पूछ रहा था, तो अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखो यहाँ से पेड़ की दूरी 3 गुणा 3/4, क्यों, क्योंकि इनके बीच के गैप कितने हैं, 1 2 और 3, कितने गैप हैं, 1 2 और 3 गैप हैं, तो 3 हो गए। गैप कितना है 3/4 मीटर, तो 3/4 मीटर, 3/4 मीटर। इसको हल करते हैं। आपको पता है कि ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाती है। अगर यहाँ सही होता तो वह होता, तो 3 तिया 9, अर्थात यह भी बटा में 1 लेके घूमता है, कोई सी भी संख्या हो बटा में 1 लेके हमेशा घूमती है। और 4, इन दोनों के मध्य की दूरी क्या हो गई, 9/4।
4 मीटर। अगर अब इसको अपन मिश्र भिन्न में बदलना चाहें तो देखो 4 का भाग देते हैं 9 में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गया कितना 1/4। ये क्या हो गई मीटर। यह इन पेड़ों के मध्य की दूरी हो गई, अर्थात ए प्रथम व अंतिम पेड़ के मध्य की दूरी क्या हो गई 2 से 1/4 मीटर या 9/4 मीटर। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 से ही 3/4 घंटे पढ़ती है, वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में कितने घंटे लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्या कह रहा है देखो, हल कर रहे हैं अपन सीधा। तो लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 से ही 3/4 घंटे पढ़ती है, तो जो लड़की है लिपिका क्या करिए एक दिन में पढ़ती है, कितना पढ़ती है एक दिन में पढ़ती है कितना 1 से ही 3/4। इसको हल करें तो 4 एकम 4 और 3 7/4। ये आपको पता है 7/4 घंटे पढ़ती है। ठीक है, प्रश्न नहीं चल रहा। फिर कह रहा है कि वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तो पूरी पुस्तक को पढ़ने में लगा समय क्या है, तो पूरी पुस्तक को पढ़ने के लिए 6 दिन का समय लगता है, तो पूरी पुस्तक पढ़ने में लगा समय बराबर क्या हो जाएंगे 6 दिन। ठीक है, तो एक दिन में उसने कितने पढ़े 7/4 घंटे, और कुल मिला के कितने दिन पढ़े 6 दिन पढ़े। तो अपन अगर करें इसको कुछ इस प्रकार करें कि 6 दिन में उसने पढ़े 7/4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, तो कितने प्रतिदिन बता रहा है ना, यहाँ लिखा है एक दिन, प्रतिदिन का मतलब एक दिन है, वह मैं केवल वहाँ दर्शा रहा हूँ आपको। ठीक है, लिखा हुआ है पहले से प्रश्न में कि प्रतिदिन कितना पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है 6 गुणा 7/4 पढ़ रहा है 7/4 पढ़ रहा है एक दिन में, तो रोजाना के पढ़ेगा 6 गुणा 7/4 बराबर 6 7 42/4, 6 7 42/4। तो अब इसको एक बार देखो, क्या दोनों संख्या में 2 का भाग जा रहा है, ऊपर भी 2 का भाग जा रहा है, नीचे भी 2 का भाग जा रहा है। तो देखो 2 का भाग जा रहा है ऊपर 21 बार, 21 दूना 42, और नीचे जा रहा है 2 बार, नीचे क्या जा रहा है 2 बार। आगे देखते हैं तो 2 का भाग देते हैं 21 में, तो 2 दाई 20 आते हैं 10, और बचता है क्या है 1 बचता है 1/2 घंटे। तो पूरी किताब को पढ़ने में उसे कितने घंटे लगेंगे 10 सही 1/2 घंटे लगेंगे। तो पूरी किताब को पढ़ने के लिए उसे 10 सही 1/2 घंटे लगेंगे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 से ही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। बिल्कुल सिंपल है, मैंने बताया था, अभी उसी प्रकार से होगा। क्या होगा कि कार 1 लीटर पेट्रोल में चलती है 16 किलोमीटर, तो 2 से ही 3/4 पेट्रोल में कितनी चलेगी, 2 से 3/4 को मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे, इसको 16 किलोमीटर से गुणा कर लेंगे, तो जो आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। और अगर इसको शायद लगभग हल करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा कि 2 से ही 3/4 को अगर साधारण भिन्न में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 11/4, और 11/4 को 16 से गुणा करते हैं तो ये कुछ आ जाएगा 33/2, क्या हो जाएगा 33/2 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर इसको गुणा किया जाता है तो ये हो जाएगा 16 से ही 1/2 किलोमीटर, 16 से ही 1/2 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो लगभग ऐसा ही कुछ आएगा, आप लोग कर लीजिएगा। नीचे दिया है ए कि बॉक्स में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा बॉक्स बराबर 10/30 हो। तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को कि ऐसी संख्या लिखनी है बॉक्स में, ये जो खाली बॉक्स दिया है उसमें एक ऐसी संख्या लिखनी है जो कि, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 कर ही लेते हैं अपन, इसको ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि
बॉक्स में एक ऐसी संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा ये एक बॉक्स दिया है बराबर 10/, अर्थात ये संख्या ज्ञात करने को कह रहा है, तो मैं सीधा सीधा इस बॉक्स में x मान लेता हूँ। इस बॉक्स में क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ। अब पक्षांतरण आप सभी को मैंने बताया है, इसको हल करना है। तो बॉक्स में पक्षांतरण मैंने आप सभी को पहले से ही बता रखा है। तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अपन अगर इधर बात करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं सबसे पहले, और फिर ये हो जाएगा 2/3 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। इस पक्षांतरण में आप सभी को पता है गुणा की संख्या उधर जाके किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/3 भाग 2/3। भाग को गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखो ये भाग है, इसको गुणा में बदलने के लिए संख्याओं का स्थान परिवर्तन कर देते हैं। जैसे इधर देखिए कि x बराबर दिया है 1/3 भाग 2/3, तो जैसे भाग है इसमें ये आदमी सीधा है ऐसे मान लो, ठीक है। अगर गुणा में बदलेंगे तो इस आदमी को उल्टा कर देंगे, तो x की वैल्यू 1/3 गुणा में बदला तो ये आदमी जो है ऊपर पैर और नीचे सिर हो जाएंगे इसका। तो 3 देखो पैर क्या है 3 है और 2 क्या है सिर है, 2 को नीचे ले दिया। देखो अब सीधा सीधा कट रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो x बराबर आ रहा है 1/2। x बराबर क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, या फिर देखो 1/2 आ रहा है, लेकिन एक समस्या आती है इसमें। अपन ने इसको हल किया है, x की वैल्यू याद की, लेकिन उसने कहा कि इन्हें नहीं काटना, उसे इसे 10 और इसे 30 ही रखना है। ये मैंने क्यों काटा था, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आप ना काटो, आपको इन्हें काटना नहीं है, अपने को वैल्यू 10/30 ही लाना है, अर्थात x के बराबर में 10/30 ही लाना है। तो यह क्या आएगा 10/30 ही होगा, यह भी क्या होगा 10/30 ही होगा। तो काटेंगे तो देखो 30 से 3 से कट जाएगा 30 10 बार, ठीक है, और ऊपर क्या बच जाएगा, नीचे हो गया 2 और ऊपर रह गया 10। क्या आ गया अपने पास 10/20, क्या आ गया 10/20। इनको काटते हैं तो x बचता है 5/10। क्यों, क्योंकि 5 का भाग 10, 2 का भाग 10 में देते हैं तो 5 बार जाता है, और 20 में देते हैं तो 10 बार जाता है। तो इसको फॉर्म को इसी प्रकार लिखेंगे अपन, ठीक है, 5/10, और x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो बॉक्स में क्या लिखना है अपने को 2/3, अतः लिख के 2/3 गुणा बॉक्स में क्या लिखना है 5/10 बराबर 10/30। देखो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो आगे भी अपने बी भी कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है कि बॉक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप ये है, ऐसा लिखना है अपने को, वो आप लोग लिख लोगे। तो इसी के साथ अपनी प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। अपनी प्रश्नावली क्या हो चुकी है, यहाँ पे जो पिछला भाग था अपना प्रश्नावली का 2.3 शायद कर रहे थे अपन, वो आज समाप्त हो गई है। 2.3 जो थी वह समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे नेक्स्ट 2.4 की। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो से हमारे चैनल से संबंधित नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।